हाय एवरीवन, वेलकम टू JR टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, इन दिनों काफी लोग के एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं और इन दिनों काफी बच्चों का मुझे मैसेज भी आ रहा था कि यार सर, हमारा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और हमारा अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ। सर, कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी बता दो कि यार लास्ट के 5 दिन बचे हुए उसमें हम पढ़ लें। तो यार, अगर आपके मन में भी यही दुविधा थी कि लास्ट के 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन बचे हुए, 10 दिन बचे हुए हैं, तो यार हमको इस तरीके से पढ़ाई करना है कि यार हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स स्कोर कर सके, तो यार ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बताओ। तो यार, सबसे पहले तो एक ही चीज मैं बताने जा रहा हूं कि जो आप लोग डिमांड करते हो वो तो मैं जरूर से पूरा करता हूं, और एक और इंपॉर्टेंट इसमें ऐड करना चाहता हूं कि यार लास्ट के 5 दिन पढ़ के ना कोई बच्चा टॉप नहीं कर सकता। तो ये अगर आपके मन में है कि लास्ट का 5 दिन स्ट्रैटेजी बता दो, 4 दिन बता दो, इसको पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊं, तो ये थोड़ा सा ना के बराबर है। मतलब ऐसा नहीं बनूंगा कि नामुमकिन है, करने वाले करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो, जो टॉपर होता है वो कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है, हर दिन वो थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, तब जाके वो एंड तक पूरा सिलेबस पढ़ के खत्म करके रिवीजन करके सब कुछ अच्छी तरीके से लिख पाता है एग्जाम में। लेकिन आप आराम किए पूरे 2 महीना, आपने 1 महीना स्कूल खुलने के बाद आपने सिर्फ टाइम पास किया, आपने पढ़ाई नहीं किया, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के प्लानिंग करोगे तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो क्या है वो चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले ये मान के चलता हूं कि समझ लो कि आपके एग्जाम्स के लिए 5 दिन बचे हुए, तो इसी के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूं। हो सकता है आपके 7 दिन हो, 3 दिन बचे हो, 5 दिन बचे हो, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर अपने आप में आप समझ सकते हो क्योंकि आप इतने मैच्योर हो गए हो। तो एक नॉर्मल मैंने पकड़ा हुआ है कि समझ लो कि आपके 5 दिन बचे हुए, मान लो आज से काउंट करूंगा तो 5 दिन बचे हुए, और अगले दिन 5वें दिन के 6ठे दिन यानी अगले दिन में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप कैसे पढ़ाई करो, तो हमारा टॉपिक भी वो ये है कि एग्जाम के 5 दिन पहले आप कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो, कैसे अपना पढ़ाई कर सकते हो। तो सबसे पहली बात देखो, एग्जाम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सारे बच्चे से जो मैंने बात की और हाल ही में कुछ बच्चों का मुझे कॉमेंट जो आया वो 28 अगस्त, 29 अगस्त यानी कि अगस्त के एंडिंग तक, अगस्त के एंडिंग तक उनके एग्जाम जो है, यूनिट टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब आप समझ लो कि आपका पढ़ाई जो है वो एकदम डगमगाया हुआ है, यानी कि आपने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा नहीं पढ़ा है, बहुत सारी चीजें रह गई है। तो सबसे पहले तो आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपके माइंड में कि आपके पास कितना समय बचा है, कितना दिन है, कितना समय, कितना उसमें पढ़ सकते हो, और कितना आपके पास सब्जेक्ट्स है और आपको कैसा पढ़ना है। तो ये पूरा एक प्लानिंग आपको लिखना पड़ेगा कहीं पे, आपके एक पेज में नोटबुक ले लो। जब ये वीडियो में बना रहा हो, आप लोग देख रहे हो, तो जरूर से एक नोटबुक ले लेना, साथ में एक पेज ले लेना और उसमें कुछ राइटअप कर लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले 5 दिन का जो स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको मान लो कि 5 दिन है तो डेली कम से कम 6 घंटा पढ़ाई करोगे। क्योंकि देखो, अगर आप 5 दिन बचे हुए और आपने कुछ खास पढ़ा नहीं हुआ है और हर दिन आप 6-6 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो, ये जो 5 दिन बचे आपके पास, ये 5 दिन में 6-6 घंटा नहीं पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो मान लो थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो हर दिन में 6 घंटा पकड़ के चल रहा हूं तो 6 फाइजा होता है 30 आवर्स। मतलब आपके पास कुल मिला के 5 दिन में 30 घंटे हैं, और ये 30 घंटे में ही आपको इतना जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर लेना है कि आपके टॉपर बनने के चांसेस बढ़ जाए या फिर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाए। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे का अगर लर्निंग एबिलिटी फास्ट है तो वो 6 से 5 हो सकता है, 5 से 4 घंटा होता है, ये आपके ऊपर है। मैं मन में बोल रहा हूं कि कम से कम नहीं, मतलब मैक्स टू मैक्स 6 घंटा, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं 6 घंटा, उससे ज्यादा मत पढ़ना, क्योंकि उससे ज्यादा आपको टाइम मिलेगा भी नहीं पहली बात। और 6 घंटा भी बहुत होता है, 6 घंटा पढ़ना मतलब बहुत होता है एक दिन में। अब ऐसा नहीं कि 6 घंटा आप रटा लेके बैठे हो, मैंने आपको पोमोडोरो टेक्निक बताया हुआ है, ब्रेक इवन एनालिसिस। 6 घंटे में आपको कितना पढ़ना है, 1 घंटे में 45 मिनट, फिर ब्रेक, फिर 45 मिनट, फिर ब्रेक, फिर बीच में चाहिए तो एक बड़ा ब्रेक ले सकते हो। इस प्रकार से पढ़ना है। 6-6 घंटा पढ़ोगे पागल हो जाओगे, उतना नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले पहला दिन आता है। अब पहला दिन मान लो कि आप सुबह सुबह उठ गए। अब पहला दिन आपको सबसे पहले आपका नोटबुक, पेन वेन सब लेके बैठना है और हर एक चैप्टर्स को गिनना है कि मान लो आपके पास चैप्टर्स कितने हैं। एनालाइज करो, एनालाइज ऑल योर सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है उसको एनालाइज करो। मान लो साइंस है, साइंस में 3 चैप्टर आने वाले, ठीक है, कौन कौन से आने वाले लिख दिया। मैथ्स में 2 चैप्टर आने वाले, मैथ्स 2 में 2 चैप्टर आने वाले लिख दिया। इसमें ये आने वाला, एसएसटी में आने वाला है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है। आप 11-12 के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो हो गया, बीके हो गया, कॉमर्स के बच्चे हो तो एसपी हो गया, इको हो गया, ये सभी चीज आपको लेना है। अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार आप उसको एनालाइज करो, नंबर ऑफ चैप्टर्स काउंट करके लिख लो। ठीक है, आपको एक आइडिया लग गया कि कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, ये आपको एक आइडिया लग गया। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है उसी दिन, मात्र 1-1.5 घंटा, 2 घंटे में आपका पूरा प्लानिंग हो जाएगा। अब प्लानिंग करने के बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। अब आप जो डे 1 में हो, तो डे 1 में आप कौन सा सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट करोगे, तो डे 1 में आपको स्टार्ट करना है लास्ट एग्जाम जो होगा ना आपका, समझ लो आपका एक आखिरी एग्जाम है। और ऐसा भी नहीं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको पहले से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट जिस दिन उसका पेपर है उस दिन जो समय मिलता है उस दिन भी पढ़ोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं लैंग्वेज में। लेकिन एसएसटी जैसे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर सिविक्स हो गया, साइंस 1, साइंस 2 जैसे सब्जेक्ट, मैथ्स 1, मैथ्स 2 जैसे सब्जेक्ट, इसको चाहिए होता है टाइम ज्यादा। तो आपका जो भी लास्ट में एग्जाम होंगे, लास्ट के 1-2 एग्जाम ले लो, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो डे 1 से ही। तो डे 1 पूरा दिन आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट सब्जेक्ट के ही पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब आ जाओगे आप अगले दिन डे 2 में। ठीक है, अब यहां पे आपने 4-5 घंटे पढ़ लिया, 5-6 घंटे आपने पढ़ लिया। अब आपको डे 2 में आ गए, तो डे 2 में
अब आपने जो पढ़ा पिछले दिन में उसको भूल जाओ, भूलना मतलब दिमाग से मत भूलो, लेकिन उसको छोड़ दो, उसके बुक बंद करके बाजू में रख दो। आप सीधा कब खोलोगे उस बुक को, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आप सीधा बुक खोलोगे जिस दिन उसका एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि आज मैं एक एग्जाम खत्म करके आऊंगा तो दोपहर से लेके पूरा इवनिंग तक का टाइम रहेगा ना आपके पास, तो वो पूरा दिन उसको आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि तो आपने जितना पढ़ना था वो इसी टाइम पढ़ लिया। फिर जो सेकंड जो डे रहेगा उसमें सेकंड लास्ट सब्जेक्ट निकालो, मान लो कोई साइंस का सब्जेक्ट है तो वो निकाल लो, उस दिन पढ़ो। डे 3 में आप क्या करोगे, जो आपका पहला पेपर है, मान लो पहला पेपर आपका लैंग्वेज है, मान लो पहला पेपर मैथ्स है, उस पेपर को, उस सब्जेक्ट के जो भी बचे कुछ टॉपिक्स रह गए आपका पढ़ना बाकी है वो आपको लेना है, और साथ में कोई और एक सब्जेक्ट ले लेना है, रैंडम सब्जेक्ट जो समझ लो सेकंड एग्जाम है, फोर्थ एग्जाम है, फिफ्थ एग्जाम है, वो सब्जेक्ट ले लो। और उस तीसरे दिन में आपको दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ना है। क्यों दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, आप जब पहला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जो पहला एग्जाम मेरा होने वाला है उसका मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है, कितना बाकी है, तो आपको एनालाइज हो जाएगा। और रैंडम कोई भी एक सब्जेक्ट लोगे तो उसका भी प्रिपरेशन साथ साथ में होता रहेगा। जब चौथे दिन में पहुंचोगे तो आपको लेना है आपका सेकंड एग्जाम, मान लो कि पहला एग्जाम आपका लैंग्वेज था, सेकंड एग्जाम आपका मैथ्स था, तो मैथ्स को उठा लो और मैथ्स को पूरा दिन रगड़ डालो, पूरा दिन बैठ के मैथ्स से सॉल्व करो, मैथ्स से प्रैक्टिस करो, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स लो, अलग अलग टाइप के टॉपिक्स लो, और उसको जितना हो सके मेहनत करके प्रैक्टिस करके ले लो। एक बार आपका डे 4 बीत जाएगा तो जितना भी आपको पढ़ना था दोस्तों, जितना भी, ये आप यहां से भूल जाना, जितना भी आपने पढ़ना था पढ़ लिया, आप उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब आपको स्टडी भूल जाना है, अब आपको सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। मान लो डे 4 तक पहुंच गए, अब आपके पास सिर्फ एक दिन टाइम है, ठीक है, पांचवा दिन, और उसके अगले दिन आपका क्या होगा, फर्स्ट एग्जाम होगा। तो जो पांचवा दिन है आप कौन सा पढ़ोगे, क्योंकि उसके अगले दिन एग्जाम है, तो जो एग्जाम होगा उसी दिन वही चीज पढ़ोगे, यानी कि पांचवा दिन आपको क्या करना है, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उसको पढ़ना है। और आपने फर्स्ट एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत ऑलरेडी डे 3 में पढ़ा था, तो आपको यहां पढ़ने में आसानी हो जाएगी, और जितना हो सके उतना पढ़ लेना। अब मान लो कि फर्स्ट एग्जाम ऐसा है कि जिसका आपको सब कुछ पहले से ही आता है, यहां से ही सब कुछ पढ़ लिया है, तो यहां पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, यहां पे आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हो, कोई हार्ड सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको हार्ड लगता हो, तो यहां पे उसको घुसा सकते हो, ठीक है, वहां पे घुसा सकते हो। मतलब अगर टाइम बच रहा है आपके पास डे 5 में, तो आप कोई हार्ड सब्जेक्ट लो, और जिसका क्वेश्चन आंसर लर्न करना बाकी रह गया हो, कुछ चीजें समझना बाकी रह गया हो, उसको प्रैक्टिस कर लो। एंड जैसे ही रात हो जाएगा और अगले दिन सुबह में, मॉर्निंग में आपका एग्जाम रहेगा, उस रात में आपको पहले ही एग्जाम का, यानी जिसका एग्जाम है अगले दिन, उसका रिविजन करना है। तो रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से करो, रिवीजन कर लिया, अब सीधा आ जाओगे आप एग्जाम वाले दिन में, तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया होगा, तो जो भी सुबह सुबह उठोगे उसमें एक बार बुक रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना, एंड अच्छी तरीके से एग्जाम देके आना। ऑल द वेरी बेस्ट। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिस दिन एग्जाम देके आए, पहले एग्जाम खत्म हो गया, देके आ गए घर पे, अब अगले दिन जो पेपर रहेगा उसका पूरा रिवीजन करना है। फिर उसके अगले दिन जब एग्जाम देके आओगे तो उसके अगले दिन का रिवीजन करना है, और इस प्रकार से जो गैप मिलता जाएगा आपको, उसमें रिवीजन करते रहना। और इस प्रकार से अगर फॉलो करोगे, ठीक है, देखो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऑलरेडी चैप्टर्स जब मैं पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत सारी चीज बताई है। अब आपका काम है आपको याद करना, लर्न करके लेना, बाय हार्ट करके लेना, मैथ्स की प्रैक्टिस करके लेना, ये आपके हाथ में। मैं तो आपको जबरदस्ती आपके दिमाग में घुस के आपको याद नहीं करवा पाऊंगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाना, मैंने पढ़ा के रख दिया है, लेकिन आपका काम है उसको मेहनत करके पढ़ना। कैसे पढ़ना, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना, दिमाग कैसे लगाना एक्स्ट्रा, ये सब चीज मैंने यहां पे बताई है। तो इसको एनालाइज करो, समझो कि मैंने क्या क्या बोला है, और उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। हो सकता है कुछ चेंजेस आपको देखने मिल जाए, और हो सकता है कुछ इंप्रूवमेंट भी आपको देखने मिल जाए। तो एक बार जरूर से मेहनत करना, फोकस करना, और पढ़ाई करते रहना अपने एंड से, जितना हो सके उतना। अच्छे मार्क्स जरूर से आएंगे। एग्जाम में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, आपके लाइफ का एग्जाम नहीं है, जो भी है यूनिट टेस्ट है, उसके हिसाब से मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और पढ़ाई करो, टेंशन मत लो, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा है, अपना राय और सजेशंस, फीडबैक जरूर से हमें इस कमेंट बॉक्स में जरूर से दे देना। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी हिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जरूर से मिलेंगे जल्दी हमारे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।